आज की इस खौफनाक और सबक आमोज कहानी में आपको खुश आमदीद। कहते हैं कि बाज़ औकात इंसान की गलतियां इसे ऐसी मखलूक के सामने ला खड़ा करती हैं जिसे वो सिर्फ कहानियों में सुनता है। एक नौजवान ने महज तजस्सुस और लापरवाही में ऐसा काम किया कि इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आखिर इस बंदे का जिन से सामना कैसे हुआ और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं। एक पुराना सा शहर था जहां तंग गलियां, पुरानी इमारतें और सुनसान रातें लोगों के दिल में अजीब सा खौफ पैदा करती थीं। इसी शहर में हमजा नाम का एक नौजवान रहता था। वो बहादुर तो था मगर हद से ज्यादा तजस्सुस रखने वाला भी था। हमजा को बचपन से ही जिन्नात और पुरस्रार वाकयात की कहानियां सुनने का शौक था। वो अक्सर बुजुर्गों की महफिल में बैठकर उनसे पुराने किस्से सुनता और दिल ही दिल में सोचता कि काश वो भी कभी किसी ऐसे वाकये का सामना करे। इसके दोस्त इसे अक्सर समझाते, हमजा ऐसी चीजों से दूर रहो, ये खेल नहीं होते। मगर हमजा हंसते हुए कहता, ये सब डराने की बातें हैं, हकीकत में कुछ नहीं होता। एक दिन इसके हाथ एक पुरानी डायरी लगी जो इसने एक कबाड़िये की दुकान से खरीदी थी। डायरी के सफ़े जद हो चुके थे और उस पर अजीब व गरीब निशान बने हुए थे। जब इसने डायरी को गौर से पढ़ना शुरू किया तो इसे इसमें कुछ ऐसे अल्फाज और तरीके लिखे नजर आए जिनके बारे में दावा किया गया था कि वो जिन्नात को बुलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमजा के दिल में खौफ से ज्यादा तजस्सुस पैदा हुआ। इसने सोचा कि अगर ये सब झूठ है तो इसे आजमा कर देखने में क्या हर्ज है। रात का वक्त था, घर के सब लोग सो चुके थे। हमजा आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाजा बंद करके फर्श पर बैठ गया और डायरी में लिखी हुई मखसूस दुआएं और अल्फाज पढ़ने लगा। शुरू में कुछ नहीं हुआ। कमरे में खामोशी थी, बस दीवार पर लटकी घड़ी की टुक टुक सुनाई दे रही थी। हमजा मुस्कुराया और खुद से बोला, देखा सब बकवास है। लेकिन जैसे ही वो उठने लगा अचानक कमरे की लाइट हल्की हल्की झपकने लगी। हवा का एक ठंडा झोंका खिड़की के बंद होने के बावजूद अंदर आया। हमजा के दिल की धड़कन तेज हो गई मगर उसने खुद को संभालने की कोशिश की। अचानक इसे महसूस हुआ कि कमरे के एक कोने में अंधेरा कुछ ज्यादा गहरा हो गया है, जैसे वहां कोई साया खड़ा हो। इसने डरते डरते आवाज लगाई, काफ, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया मगर कमरे का दर्जा हरारत मजीद ठंडा हो गया। हमजा को पहली बार एहसास हुआ कि शायद इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और यही वो लम्हा था जब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हमजा की नजरें कमरे के इस कोने पर जिमी हुई थीं जहां अंधेरा गैर मामूली तौर पर गहरा हो चुका था। इसे साफ महसूस हो रहा था कि वहां कोई मौजूद है मगर वो नजर नहीं आ रहा। अचानक इस साये ने हल्की सी हरकत की। हमजा के जिस्म में सनसनी दौड़ गई और उसके हाथ कांपने लगे। कौन है? इसने दोबारा हिम्मत करके पूछा। इस बार एक भारी और गहरी आवाज कमरे में गूंजी, तुमने हमें बुलाया है, अब डर क्यों रहे हो? यह सुनकर हमजा के कदमों तले जमीन निकल गई। इसे यकीन हो गया कि यह कोई इंसान नहीं हो सकता। कमरे की दीवारों पर अजीब सी सरगोशियां सुनाई देने लगे, जैसे कई लोग एक साथ धीमी आवाज में कुछ बोल रहे हों। हमजा ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की मगर दरवाजा जैसे खुद ब खुद बंद हो चुका था। साया आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होने लगा। अब हमजा को एक लंबा गैर इंसानी सा वजूद नजर आने लगा जिसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थीं। तुमने हमारे नाम लिए हमारे उसूल तोड़े, अब हमें क्यों रोकते हो? वो मखलूक बोली। हमजा के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। इसने जिंदगी में पहली बार दिल से अल्लाह को याद किया और ज़ेरे लब कलमा पढ़ने लगा। ये देखकर वो साया कुछ लम्हे के लिए रुका मगर फिर इसने गुस्से से कहा, हमें खेल समझा था ना, अब इस खेल की कीमत अदा करो। अचानक कमरे में रखी चीजें खुद ब खुद हिलने लगे। किताबें फर्श पर गिरने लगें, खिड़की जोर जोर से बजने लगी और हमजा दीवार के साथ दबकर खड़ा हो गया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार कह रहा था, मैंने गलती की, मुझे मुआफ कर दो। मगर वो मखलूक मुसलसल इसके करीब आती जा रही थी। जैसे ही वो हमजा के बिल्कुल सामने आई अचानक अजान फजर की आवाज मस्जिद से बुलंद हुई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजान की आवाज सुनते ही वो साया तड़पने लगा और कमरे में एक तेज चीख गूंजी। चंद लम्हों में वो वजूद धुएं की तरह बखर कर गायब हो गया। हमजा जमीन पर बैठ गया, इसका जिस्म पसीने में भीग चुका था। वो हाँप रहा था और इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो अभी जिंदा है। इस दिन के बाद इसकी जिंदगी बदलने लगी मगर इसे अभी यह मालूम नहीं था कि जिन्नात की दुनिया से इसका ताल्लुक मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। फजर की अजान के बाद जब वो साया गायब हुआ तो हमजा काफी देर तक फर्श पर बैठा कांपता रहा। इसके कानों में अभी तक वो भारी आवाज गूंज रही थी, अब इस खेल की कीमत अदा करो। सुबह होने पर उसने डायरी को देखा तो उसके कई सफ़हात जल चुके थे जैसे किसी ने उन्हें आग लगा दी हो। हमजा ने फौरन वो डायरी उठाई और घर के पिछवाड़े जाकर इसे जला दिया। इसने दिल में अहद किया कि वो कभी दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले चंद दिनों तक हमजा को अजीब व गरीब ख्वाब आते रहे। कभी इसे लगता कि कोई इसके पीछे खड़ा है, कभी रात को सोते हुए इसे महसूस होता कि कोई इसका नाम लेकर पुकार रहा है। इसकी हालत दिन बदन खराब होने लगी। वो खामोश रहने लगा, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया और अक्सर डरा डरा सा रहता। आखिरकार उसकी मां ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है।
उन्होंने हमजा से सख्ती से पूछा तो वो रोते हुए सब कुछ बता बैठा, डायरी, जिनको बुलाने की कोशिश, और वो खौफनाक रहा। ये सुनकर उसकी मां का रंग उड़ गया। वो फौरन इसे मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहिब के पास ले गईं। इमाम साहिब ने पूरी बात गौर से सुनी और संजीदा लहजे में कहा, बेटा, जिन्नात को बुलाने की कोशिश करना बहुत बड़ा गुनाह और खतरनाक काम है। तुमने नादानी में दरवाजा खोला है, इसे बंद करना भी जरूरी है। उन्होंने हमजा को चंद दुआएं सिखाईं, कुरान की तिलावत का पाबंद किया और कहा कि वो कुछ दिन तक बाकायदगी से मस्जिद आए। हमजा ने दिल से तौबा की और इमाम साहिब की हर बात मानना शुरू कर दी। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा, कुरान सुनने लगा और रात को सोने से पहले आयतल कुर्सी और दीगर मसनून दुआएं पढ़ने लगा। कुछ दिन बाद उसके ख्वाब कम होने लगे और वो खौफनाक साया दोबारा नजर नहीं आया। हमजा को सुकून महसूस होने लगा, जैसे इसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। एक दिन इसने इमाम साहिब से पूछा, क्या वो मखलूक दोबारा आ सकती है? इमाम साहिब ने नरमी से जवाब दिया, अगर तुम अल्लाह के करीब रहोगे तो कोई मखलूक तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। असल हिफाजत इंसान के अमाल और ईमान में होती है। ये बात हमजा के दिल में उतर गई। इसे एहसास हो गया कि इसने महज तजस्सुस और लापरवाही में अपनी जान खतरे में डाल दी थी। कुछ महीनों बाद हमजा वही लड़का था, मगर उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वो दूसरों को भी यही नसीहत करता था कि जिन्नात, जादू और ऐसी चीजों को खेल ना समझी। इसकी कहानी गांव में फैल गई और लोग इसे मिसाल के तौर पर पेश करने लगे कि किस तरह एक छोटी सी गलती इंसान को बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि गैर मरी दुनिया के मामलात से खेलना न सिर्फ खतरनाक है बल्कि दीनी तौर पर भी मना है। इंसान को हमेशा अल्लाह की पनाह में रहना चाहिए, क्योंकि असल ताकत और हिफाजत इसी के हाथ में है।